हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं परसेंटेज पे। हमने अपने पिछले वीडियोज में परसेंटेज के बारे में बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारा डिस्कशन आपके साथ किया था। और आज फिर हम परसेंटेज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस पर एक वीडियो लेके आए हैं। और आज हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि सवाल तो तुमसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना। तो चलो आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहता है कि आउट ऑफ अ टोटल मंथली इनकम मिसेज चौधरी जो है स्पेंड्स 30% ऑन HR, यानी कि हाउस रेंट पे 30% दे दिया। ठीक, तो बेचारा का सैलरी आते आते, जो मैडम है इनका सैलरी आते आते 30% तो चला गया लैंडलॉर्ड के पास, जो मकान मालिक है जिसके यहाँ भाड़े में वो रहते हैं। उसके बाद जो बचा उसका 60% वो हाउस होल्ड खर्च है उनका, घर में इधर उधर की बहुत सारे खर्चा होता है, तुमको मैगी भी तो खिलाना होता है, इन सब में चला गया उनका। और बाकी जो बचा, ठीक है, वो उन्होंने कर लिया सेव अपने भविष्य के लिए, और वो 6300 रुपीज पर मंथ के होता है। तो सवाल ये है कि ये जो मिसेज चौधरी है इनका इनकम क्या है। अब अगर ये सवाल तुमसे क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो एक बच्चा बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोला सर सबसे अच्छा जवाब तो इसका मिसेज चौधरी ही दे सकती है। एक काम करते हैं ना, मिसेज चौधरी को फ़ोन करते हैं और पूछ लेते हैं। लेकिन भाई मेरा ऐसा है कि ये मिसेज चौधरी जो है ना, ये तुमको सही सही जवाब बताएंगे नहीं, ठीक है, ये सही सही जवाब नहीं बताएंगे। और अगर वो जवाब तुमने एग्जाम में लिख दिया तो सर तो तुम्हारा नंबर काट ही लेगा, क्योंकि मिसेज चौधरी अपना इनकम सही सही बताएंगे नहीं। तो फिर इसके लिए रास्ता क्या बचता है? आइए मैथमेटिक्स रास्ता निकालेगा उसके लिए, और क्या करना है। मैथ से देखते हैं कि क्या कहता है वो, है ना। चलो मान लेते हैं कि टोटल इनकम जो है ना इज इक्वल टू एक्स है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। टोटल इनकम उनका अगर एक्स था, तो सैलरी मिलते ही 30% तो चला गया हाउस रेंट में, यानी कि लैंडलॉर्ड को। तो ये एक्स का 30% तो ये हाउस रेंट में चला जाता है ना, HR में। तो चलो इसका 30% निकाल देते हैं। तो 30% ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल होता है 30/100 इंटू एक्स, 0 कट गया तो बचा 3x/10। देखो ये इतना पैसा तो गया, इतना पैसा गया। टोटल कितना था x, उसमें से 3x/10 तो चला गया हाउस रेंट में। तो बचा कितना ये देख लेते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग जो बचा है उनके पास, इसमें से ये तो चला गया, ठीक है ना। तो माइनस कर दीजिए उसको, ये हो जाएगा x माइनस 3x/10। एलसीएम लेके इसको माइनस करोगे तो ये जाएगा 10, यहाँ पे जाएगा, यानी हो जाएगा 10x माइनस 3x/10, यानी कि ये आएगा 7x/10। अब उनके पास यही रिमेनिंग है, अब उनके पास यही बचा हुआ है, ठीक है। और होना ये है कि ये जो बचा हुआ अमाउंट है उनके पास, इसका 60% हाउस होल्ड पे खर्च होना है। तो इसका 60% निकाल देते हैं, है ना। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो है 60% ऑफ व्हाट, 7x/10, ठीक है। तो इसको कर दो 60/100 इंटू 7x और बाई 10। तो देखो 1 0 यहाँ से कटेगा, ये 6 × 7 कितना होता है, 42 होता है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 42/100x। ये उनका खर्च हो गया किस पे, हाउस होल्ड पे। अब उनके पास कितना बचा, तो भैया एक्स था पूरा सैलरी, 30% तो वो पहले अपना मकान मालिक को जाके दे आए, तो बचा उनके पास 3x/10। 3x/10 को इसमें से माइनस कर दिए थे, तो हमारे पास बचा था 7x/10। और 7x/10 रिमेनिंग अमाउंट का 60% उन्होंने खर्च कर दिया, तो इसका 60% तो ये होता है। तो ये तो पूरा है ना, उसका 60% ये है, यानी कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही उनका सेविंग है ना। ठीक, तो आओ जरा इनका हम लोग माइनस करके सेविंग निकाल लें। सेविंग जो उनका होगा इज इक्वल टू होगा 7x/10 माइनस कितना है 42, 42x/100। एलसीएम इसका लेकर के सेविंग निकाल लेते हैं। तो ये एलसीएम होगा इतना, ये हो जाएगा 70x माइनस हो जाएगा 42x, ठीक है। 70 में से 42 चला गया तो 42, 8, 50, 20, 70, यानी कि 28, 28x/100 ना। हाँ, ये उनके पास
अब बचा है, यही ना, एज ए सेविंग। और यही है कितना 63 एंड दिस इज इक्वल टू 6300 के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसको निकाल लिया जाए। तो इन सबको उधर भेज दिया जाए तो x हो जाएगा 6300 इंटू 100/28। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये जो 6300 है ना, इसको 63 इंटू 100 लिख दो। ठीक है, क्या लिखो इसको लिखो 63 इंटू 100 इंटू 100 और है मेरे पास बाई 28, ऐसे लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 63 को 63 इंटू 100 लिखा जा सकता है आराम से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है तो कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है। अब देखो 7 से ये दोनों कट रहा है क्या? 7 से ये कटेगा 4 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा? 9। ठीक है, और ये 4 इस 100 को या किसी एक को तो काट ही देगा, तो ये दोनों इसको काट दिया 25 बार में। ठीक है, और 25 इंटू 9 हो जाता है 225 होता है ना, कितना होता है 225, और एक डबल जीरो इस पे डाल दो, यानी कि 22,500। ये है मिसेस चौधरी का टोटल इनकम। अब मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि 22,500 उनका टोटल इनकम है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे फ़ोन करके कि मिसेस चौधरी आपका इनकम क्या है, बोलेगा अरे छोड़ो यार, कहाँ इनकम की बात करते हो, महीना में 5-6 हज़ार रुपये तो बचा ही पाते हैं। तो अगर वो महीना में 5-6 हज़ार बचाते लेकिन बचा कितना रहा था 6300 रुपीज़, तो आपका आंसर गलत हो जाता ना। इसलिए मिसेस चौधरी के बातों पे भरोसा मत करना, मैथमेटिक्स पे भरोसा करना जो कैलकुलेशन कहता है। राइट, चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों, एक और सवाल तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये कहता है क्या, एक बास्केट में 350 अंडे थे। कितने अंडे थे? 350 अंडे हैं, और उसमें से 12% अंडा सड़ा हुआ अंडा है। तो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि भैया ऐसा है कि बास्केट में जो सही अंडा है जो बेचने लायक है वो कितना है बता दीजिए। अरे तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा तो सवाल, 350 का 12% निकाल दो सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, तो रोटेन एक्स इक्वल टू 12% ऑफ 350, यही ना, 350 को डालना था। ठीक है, तो 12/100 इंटू 350। ठीक है, देखो 50 से अगर काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और इसको अगर काटोगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, और इसको उठा के काट दो यहाँ से 6 बार में। 6 गुने 7 होता है 42 गो अंडा जो है वो सड़ा हुआ है टोटल अंडे में, यानी कि टोटल पूरा टोकरी में 42 अंडा सड़ा हुआ है। ठीक, और हमको ये निकालना था कि कितना अंडा सही है जो उसको बेचेंगे। तो 350 अंडा टोटल है, 42 अंडा उसमें से सड़ गया, तो 308 वो अंडा जो है, यानी कि 308 eggs आर परफेक्ट फॉर या गुड एनफ टू बी सोल्ड इन द मार्केट, है ना। वैसे इसको आप अगर चाहें तो टोटल एग्स को 100 अगर मान लेते हैं, 12% सड़ गया, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88% उसका सही अंडा है। ठीक है ना, तो सही अंडा सीधा 308 निकल के आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि 350 का 88% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भारी होगा, इसीलिए उसको छोड़ कर हम लोग आसान रास्ता क्यों ना निकालें, है ना। तो इसलिए हमने 12% ही निकाला 350 का 88% नहीं निकाला। वैसे अगर आप चाहो तो आप वैसे ही बना के देख सकते हो, बट दिस इज आसान रास्ता है ये, है ना। तो नंबर तो उतने मिलने वाला है, बराबर कैलकुलेशन करके ज़्यादा नंबर तो तुम्हारे सर देने वाले हैं नहीं, तो काहे के लिए टेंशन लेते हो, है ना। जो आसान रास्ता है उधर से जाओ और नंबर लूटो, है कि नहीं, क्या करो, नंबर लूटो। चलो तो आज इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, ठीक है ना। और मेरे वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको, हमारा चैनल को। ओके बच्चों, चलो फिर इसी नोट के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।